बच्चों, सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया। आज पूरा डिफरेंशिएशन का रिवीजन मैं कराने जा रहा हूँ, जो इस वीडियो में होल डिफरेंशिएशन कवर हो जाएगा, क्लास 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं डिफरेंशिएशन के फार्मूले नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बेसिक फार्मूले सब तुम लोग याद कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम होती है अप्रोच पकड़ने में, क्वेश्चन को समझने में, और कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें समस्या आती है। तो इसको मैंने डिफरेंशिएशन को पूरे 6 पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं चेन रूल। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स, मतलब एक साथ सेक भी है, टेन भी है, रूट एक्स भी है। तो इसमें हम जब क्वेश्चन में इंटर कर रहे हैं, कहाँ से? लेफ्ट से इंटर कर रहे हैं, इधर से। तो पहले पढ़ा सेक, तो हमने फार्मूला पढ़ा है सेक एक्स का, पर यहाँ एक्स की जगह पर क्या है? टेन रूट एक्स है। ठीक है, तब हम ऐसी सिचुएशन में सेक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फार्मूला लगा देंगे सेक एक्स टेन एक्स। लेकिन x की जगह पर यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं तमाशा है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो उस तमाशे का, उस एक्स्ट्रा चीज़ का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके उसको प्रोडक्ट में डालेंगे। ठीक है, और जब हम 10 का करने जाएंगे डिफ्रेंशिएशन, तो फिर फार्मूला 10x का है, पर यहाँ पर रूट एक्स है। तो इस रूट एक्स का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको डालेंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शन टू फंक्शन अंदर से एक साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं वन बाय वन, और उसको प्रेजेंट करते जाते हैं और उसको प्रोडक्ट में हम पुट करते चले जाते हैं। तो फर्स्ट केस तो ये वाला हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक टेन रूट एक्स। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग लॉग 10x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 10x। तो अगला हमारा केस है इन्वर्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। अब इसमें क्या है, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इन्वर्स में। एक, जब इन्वर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, और दूसरा जब इन्वर्स के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल या फ्रैक्शन में इस तरीके का मटेरियल होता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। याद रहे, हम इन्वर्स में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे कि हम सीधे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह ये पूरा मटेरियल रख दें। ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे। सिंपलेस्ट करने के लिए इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ऐसी, जिससे हमारा अंदर वाला मटेरियल वो बन के आ जाए जो बाहर जिसका इन्वर्स फंक्शन है। जैसे हम इसमें एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट कर रहे हैं। ऐसा पुट करने पर क्या होगा, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी, ए टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये 1 + टेन स्क्वायर सेक थीटा हो गया। 10 और सेक को ब्रेक करेंगे तो साइन थीटा हो गया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है, बाहर साइन इनवर्स था, हमने x = ए टेन थीटा पुट किया, जिस वजह से सिंप्लीफाई करने के बाद अंदर बन गया साइन थीटा, यानी जो इन्वर्स है उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, बच जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल के दिखाई है कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। पहले हम ए को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा x/a, फिर 10 उधर जाके जाएगा तो 10 इनवर्स x/a, थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये। अब ये रिप्लेस कर देंगे थीटा की जगह। अब हम इसको नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर देंगे 10 इनवर्स x के फार्मूले से। तो याद रखना, 10 इनवर्स x/a का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर x की जगह पर एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसका दोबारा से करना मत भूलना। ठीक है, उसको प्रोडक्ट में डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और सेकंड केस। अब आया थर्ड केस। पहला केस हमारा चेन रूल का हो गया, दूसरा केस हमारा हो गया इन्वर्स का, तीसरा हो गया जब डिफ्रेंशिएशन करना हो जिसमें x और y का इक्वेशन फॉर्म हो और हमको प्रूविंग करनी हो, dy/dx = समथिंग कुछ भी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। रीज़न क्या है, डिफ्रेंशिएशन वैसे टफ नहीं है, लेकिन जो प्रूविंग वाले मटेरियल होते हैं जिसमें प्रूव करना होता है, उसके क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक मेथड होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूव आने में प्रॉब्लम होगी।
अब जैसे हमने सबसे अच्छा क्वेश्चन लिया x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इजकल टू 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी लैंग्वेज में है, जेएस मटेरियल, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखो पहले हमने स्क्वायर किया, फिर सबको एक तरफ लेके एक चले आए, फिर हमने इसमें फैक्टराइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें एक्स वाई कॉमन किया, फिर x माइनस वाई होल में से कॉमन हुआ। अब इसके दो केस बन गए। अब x प्लस वाई और x प्लस एक्स वाई में से हमने y कॉमन करके इस x को ट्रांसपोज किया, y की वैल्यू निकाली। ठीक, इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवीज़न रूल लगा के हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तब ये प्रूव होगा। अच्छा, अगर हम किसी और रास्ते से इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने चले जाते तो बहुत टाइम वेस्ट होता और हो सकता है रिजल्ट भी ना आता। अच्छा, एक केस और आया था, इसमें एक फैक्टर आया था x माइनस वाई और एक आया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। हमने इसको ही क्यों लिया, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नॉट एप्लीकेबल है। ये नॉट एप्लीकेबल का रीज़न क्या है, इसमें x और y दोनों ही इक्वल हैं। जब x और y दोनों ही इक्वल होंगे तो वो केस ही नहीं बन पाएगा, इसलिए हम इसको इस वाले केस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा हो गया तीसरा केस। अब आया हमारा चौथा केस। चौथे केस में दो पार्ट हैं। एक, इसको हम याद रखेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। हमारे पास फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन में, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं x की पावर n डिवाइड बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला तुम लोगों ने याद किया हुआ है। लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, तब हम लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें लॉग लिया, लॉग वाई, अब ये हो गया, यहाँ पर भी लॉग लगेगा, लॉग एक्स की पावर एक्स, तो ये पावर लॉगरिथमिक रूल लग जाएगा, एक्स लॉग एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/y dy बाई डी एक्स, और प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू वन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। फिर इस तरीके से हमारा ये dy बाई डी एक्स, वाई को ट्रांसपोज कर देंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ गया। अच्छा, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक नॉर्मल होता है y इक्वल टू एक्स की पावर x, और दूसरा होता है y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर साइन x। मतलब दो ऐसे हैं जिनमें दोनों एडिशन फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसमें हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट बोर्ड्स में मिस्टेक करते हैं कि यहीं पर लॉग ले लेते हैं। लॉग डिस्ट्रीब्यूटिव होता नहीं है। लॉग यहाँ तुम ले लोगे इधर ही तुरंत, तो यहाँ लॉग u हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, यहाँ लॉग ब्रैकेट में हो जाएगा, तो लॉग के अंदर तो जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लॉग m प्लस n इज़ नॉट इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। मैक्सिमम स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। तो फिर इसको करेंगे कैसे, इसको हम u और v लेट करके करेंगे। पहले वाले को u लेट करेंगे, दूसरे वाले को v लेट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करके दिखाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम इसका अलग अलग लॉग लेकर डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन बताया, और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप। अब आया हमारा फिफ्थ। इसमें इन्फिनिटी तक सीरीज जाती है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इस तरीके से जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर हम इसमें से एक एक्स छुपा दें, ये पूरा वाई के इक्वल है, अगर हम इसमें से ये छुपा दें तब भी तो ये वाई के ही इक्वल होगा, तो इसको हम वाई कह देंगे। इसको छुपाने के बाद बाकी सारे टर्म को वाई कह देंगे। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई आया, डिफ्रेंशिएट किया, और हमने नॉर्मल तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सिक्स, ये छठवां टॉपिक है। इसके बाद हमारे डिफ्रेंशिएशन के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को भी कवर किया है। x इजगल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, वाई इजगल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम करेंगे डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे और डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम पहले क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे। तो इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो थीटा का हो जाएगा 1, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा ए साइन थीटा।
डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमने दिस अपॉन दिस कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वे में हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स निकला। अब हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। इसके लिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता क्या है, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या थी, ये हमने निकाल ली थी कॉट थीटा बाई 2, ये यहाँ रखेंगे। अब हम इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान देना बेटा बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं कि यहाँ पर x है और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं थीटा का, तो नॉर्मली कर देंगे, लेकिन थीटा का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके साथ में मल्टीप्लाई में डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने पहले सॉल्व किया था डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जितना भी हो जाएगा, और फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना डिफरेंशिएशन टॉपिक हमने क्लास 12th का पूरा कवर किया। नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो तुम लोग को रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो इसको फॉलो करना। ठीक, अच्छा लगे तो बताना, और कोई डाउट हो तो अपने आप कमेंट में डाउट्स पूछ सकते हो। चलो ओके बेटा, बाय।